नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहाँ पे आज मैं करने वाला हूँ एक और बिग बॉस के न्यू एपिसोड का रिव्यू। बिग बॉस 16 के न्यू एपिसोड का रिव्यू। तो भैया, शिव भैया, आप जो गेम खेले हो वाकई काबिल तारीफ थी। मतलब आप भले ही रूम के समय कैप्टन है, बिग बॉस के समय घर के कैप्टन है, मगर जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटिंग मिलनी थी कि किसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसका नाम आया था गौतम का, शिव कह रहा हूँ, गौतम का, एमजी स्टैन का, अब्दू का, साजिद का। आपके कई चार नाम नहीं था, मगर एमसी स्टैन, साजिद और अब्दू, जिनके आप बहुत अच्छे दोस्त हो, उनका जो गेम है जो है आप ही चला रहे थे। उनके जो सारे डिसीजन चल रहे थे वो आपके उस पर ही चल रहे थे। तो चलो इसकी हम बातें बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले गाइस, आपको सुनना क्या पसंद होता है? सुबह आके भजन सुनते हो, न्यूज सुनते हो, गाने सुनते हो, मगर यहाँ बिग बॉस के घर के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक चीज सुनाई देती है, अर्चना अर्चना अर्चना। और अर्चना की गालियां, ए तू क्या कर रहा है। सॉरी, मेरे से तो वैसे बोलने नहीं जाएगा, मैं इतना बोल भी नहीं सकता हूँ, मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है। सबसे पहले वो लड़ती है मान्या को लेके कि खाने को लेके मान्या कहती है कि रूम ऑफ सिक्स के लोग कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं। उसके बाद वो लड़ती है गोरी नागौरी से, और जो भयंकर गोरी और नागौरी की लड़ाई होती है, पता है आपको? वैसे तो गोरी कहीं कुछ बोलती नहीं है, मगर जहाँ लड़ाई की बात होती है गोरी फिर वहाँ पीछे हटती भी नहीं है। तो जहाँ पहले एमपी स्टैन जो है गौरी से नाराज थे कहीं ना कहीं, ये होती है दोस्ती। गौरी ने शिव ने समझाया एमपी स्टैन को, कल साजिद ने समझाया था, फिर शिव ने समझाया, अब्दू भी समझा रहे थे, और बाद में शिव और गौरी जो है बात करते हैं। गौरी जो है सॉरी बोलती है, वो कहती है मुझे नहीं पता मगर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोल दिया, मगर अगर कुछ बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। यही होता है। मैं यही बात बोलना चाहूंगा शालीन को, टीना को, गौतम को, कि अगर किसी ने गलत बोल दिया आपके बारे में तो आप दूसरे के पास जाके बैक बिचिंग मत कीजिए कि अरे चाहे तो गौरी भी कह सकती थी कि वो मेरे से पता नहीं क्यों सड़ा पड़ा है, मैं नहीं कर बात कर रहा, तो मत बात करी, मैं बात नहीं करूंगा। और फिर उसके मुंह पे जाके उसको बोला बड़ा भला बनना है। तो गौरी ने यही करा, उसके पास जा गई और सॉरी बोला। ऐसा कुछ नहीं करा कि पीठ पीछे जाके उनकी उनकी बैक बिचिंग करनी और फिर मुंह पर बहुत अच्छा बनना है। अगर वो मुंह पे अच्छी बन रही है तो वो पीछे बोल रही थी कि मैं उसको सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ, मुझे नहीं पता वो किस बात से गुस्सा है। तो यही होती है दोस्ती। और जैसे कि आज देखने को मिला, अर्चना अर्चना की तो क्या हर हमेशा लड़ाई होती है, अर्चना और नागौरी और अर्चना की लड़ाई होती है। अर्चना यहाँ पे थोड़ा गलत काम कर रहा है कि जो है पानी फेंका गौरी के ऊपर, फिर गौरी भी बात आती नहीं आती, गौरी भी 2 बार पानी भरती है, और जो लड़ती है बीच में, मैं आऊंगी, बता मैं आऊंगी तो क्या कर लेगी। वो अर्चना सोच रही है कि बाकी सब कह रहे थे, सौंदर्या हो गई, मान्या हो गई, टीना हो गई, निमृत हो गई, श्रीजी हो गई, ये थोड़ी सोफिस्टिकेटेड गर्ल है भाई। और अर्चना अपने आप को बिल्कुल ही गाँव वाला समझती है, बिल्कुल देसी समझती है। तो भैया अगर आप देसी तो दूसरा एक और बंदा भी जो इस घर में देसी है, बस गोरी। वो तो भाई साहब लड़ने के लिए फिर बिल्कुल तैयार रहती है, उनका तो बस नहीं चलता, वरना तो वो हाथ और पाई में तोड़ने आ जाती है। हाँ, यहाँ पे प्रियंका ने बीच में आई और वो बीच में आने के बाद फुटेज दिखाई। अब देखो, जहाँ लड़ाई होती है उसके बीच में प्रियंका तो घुसती है। जगत माता का उन्हें टाइटल भी बहुत अच्छे से दिया है। जगत माता को उन्होंने टाइटल बिल्कुल गलत नहीं दिया है, वो अर्चना का साइड लेती है और लड़ती है। और फिर बीच में अर्चना और उसकी लड़ाई जाती है सुम्बुल को। हाँ, अब बीच में आना जरूरी था, वरना यहाँ कहीं ना कहीं हाथ हो जाता है। एमसी बोलते हैं मैं बीच में नहीं आएगा रे, वरना ये लड़की वाला प्ले कार्ड हो जाएगा, ये प्ले कार्ड खेलती है। तो गौरी लड़ती है अर्चना से, अर्चना के जो है कपड़ों में पानी फेंक देती है। ये थोड़ा मुझे गलत लगा, यहाँ पर ये गलत पानी नहीं फेंकना चाहिए था। उनके मुंह पर फेंको, मुंह पे फेंकने का, मुंह पे वो नहीं फेंक पाई, तो मतलब फेंकना चाह रही थी और नहीं फेंक पाई, तो उनके कपड़ों पर फेंक दिया, जो कि शालीन ने, सब ने, गौतम ने, सब ने कहा कि बहुत गलत है ये, शिव ने भी कहा। अच्छा, शालीन यहाँ पर क्या गेम खेलता है, वहां पे जाके तो मना करता है और वहां पे जाके अर्चना को बता के आ जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई होगी, और मुझे भी लगने वाला था कि अब तो लड़ाई होने ही वाली है बहुत बड़ी, मगर उन्होंने बोल दिया कि वो पागल है, वो ऐसी करती रहती है, दम है तो मेरे मुंह पे फेंक के देगा। फिर टेबल पे बैठते हैं अर्चना, एमसी स्टैन, गौरी, शिव। और शिव यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोलते हैं। उन्होंने निवृत्त को भी बहुत अच्छा आंसर दिया था, और यहाँ पे अर्चना को भी बहुत अच्छा आंसर दिया था। मैं कैप्टन हूँ तो तुम्हारी लड़ाई रुकवाने के लिए हूँ, किसी को सुनने के लिए नहीं हूँ, और तुम्हारे कहने पे मैं डिसीजन नहीं लूंगा। ये जो तुम बोल रही हो, ये तुम अपने आप पर्सनल हो रही हो, और ये जो तुम सीख कर आ रही हो अपने घर से आ रही हो, तो मैं ये चुप कराने के लिए नहीं, मैं तुम्हें लड़ाई चुप करा सकता हूँ, मगर पहले मैं इसका सुनूँ, मैं उसका सुनूँ, इसमें बहुत टाइम जाने वाला है, तो मैं ये ऐसे सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ मैं। वहां पे निमृत भी बोलती है कि भाई जब पानी फेंका उसके ऊपर, तेरे ऊपर पानी फेंका, तो बिग बॉस को कंप्लेंट करो जाके। तो शिव उनको भी बहुत ही अच्छा आंसर देता है। क्या देता है शिव? क्या बोलता है कि जब ऐसा पानी फेंका था, एमपी स्टैन से पूछते हैं कि तेरे ऊपर कब पानी फेंका, बता बता। हालांकि उन्हें सब कुछ पता होता है, और बाद में बोलते हैं कि जब पानी फेंका एमपी स्टैन के ऊपर, उनके कपड़ों पे नहीं, उनके मुंह पर फेंका गया था।
तब तुमने कहाँ डिसीजन लिया? हाँ भाई सही बात है, यहाँ पे बिल्कुल सही बोली। जब पानी फेंका गया था उस टाइम में भी फेंका गया था, तब गौतम कैप्टन, तब गौतम ने क्या डिसीजन लिया? पहले भी थोड़ा हाथ वाथ तो हो गया था, तब इन्होंने जो है निमृत ने कुछ नहीं लिया। तो अब ये तुम एंगल्स बदल के क्यों खेल रहे हो? वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल बोलना जायज था। और जहाँ तक कहीं ना कहीं एमसी स्टैंड जहाँ चुप होते हैं, मगर लड़ाई की बात होती है तो एमसी स्टैंड भी पीछे नहीं होता है। वो भी अपन वो कहता है फूक भरा पानी फेंकेगा, मैं पूरा गू फेंकेगा तेरे ऊपर। कहाँ से मतलब ये बातें भी यार कहाँ से आती है, मुझे तो समझ नहीं आता कैसे कैसे वर्ड्स और क्या क्या यूज करते हैं ये। और यहाँ पे इसी लड़ाई में बस सुम्बुल तो देखती रहती है, सैटेलाइट टेलीविजन बोलती है तो सैटेलाइट, साजिद कहता है सैटेलाइट तो नो नेशनल टीवी। तो इन्हीं हरकतों की वजह से सुम्बुल और मान्य को बिल्कुल, इन्हें तो मुझे नहीं लगता अभी इन्हें आगे जाना चाहिए, ना ही सुम्बुल को ना ही मान्य को। ये कुछ गेम नहीं खेल रही, उनको बिग बॉस ने कह भी दिया है कि जो आप, बिग बॉस ने को साफ समझा दिया कि मैं तो किसी को फ्री का नहीं खिला रहा हूँ, मैं बैठा के भाई तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। और सुम्बुल को तो मेरे सुनने में आया है कि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पेड किया गया है उन्हें, बहुत ज़्यादा पे किया है, वो हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट है बिग बॉस की, वो कलर की शायद से कंटेस्टेंट है वो। सुम्बुल को समझना चाहिए ये, वो बात बात में रोने लग जाती है उन्हें जो है। फिर बिग बॉस ने कहा बेटा तू नहीं खेलना चाहते तो मत खेल, अब मैं खिलवाऊंगा, अब मैं खिलवाऊंगा, अगर तुम्हें तब भी नहीं खिल पा रहे हो फिर तो भैया निकलो। तो दोनों का जो है क्या बनाए थे वो, चाकू डाकू चोर वोर क्या बनाए थे वो, जो कैप से पहना दी थी वो, बहुत खतरनाक कैप बनाई थी वो। तो यहाँ, अरे यहाँ पे शालीन को कैसे बोल सकते हैं? जहाँ पे नाम आता है सुम्बुल को, वहाँ पे शालीन को कैसे बोल सकते हैं? शालीन पहले अपने आप को सबसे पहले जाता है सबसे बड़े बिग बॉस समझते हैं, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा मुद्दा कहाँ है, जाके खेलना है, वहां जाके खेलो। बिल्कुल टीना बिल्कुल सही कहती है कि भाई उसे अपना गेम खेलना दो, तुम क्यों ऐसे बीच में पड़ रहे हो? उसको अपना गेम खेलना है, तुम ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मैं मुद्दा बनाऊंगा, तुम उसे पपेट बना रहे हो। शालीन ये भी सही कह रहा है, हाँ क्या, तो मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि गेम खेलो। अगर तुम निकल, वैसे तो वो ओवर एक्टिंग उसकी चलती रहती है कि मैं बताऊंगा कहाँ मुद्दा है, जाके खेलो, दुनिया जो समझे समझने दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ओह माय गॉड, हमारे यहाँ पे शुम्बल भाई मुझे करना ही नहीं कुछ ऐसा। अरे तो भैया साफ कह दो बिग बॉस को, जैसे बंटी चोर ने बोला था ना बिग बॉस में टाइम पे कि मुझे नहीं खेलना मुझे नहीं खेलना, मुझे निकालो। उसने पहले दिन ही कह दिया था मुझे नहीं खेलना, मुझे निकालो। ऐसे ही आप भी कह दो। यहाँ पे कंटेस्टेंट कहते भी रहते हैं कि भाई मुझे नहीं खेलना, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, और एक तरफ से जाने को बिल्कुल अपफ्रंट होकर कहते भी नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्या चला रहे हो यार तुम? भाई चले जाओ और कंटेस्टेंट आ जाएंगे, तुम साफ बोल दो बिग बॉस को तुम्हें बोलना भी नहीं है और तुम्हें दिखाना भी कि मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मगर तुम्हें रहना भी है। पता नहीं कहना क्या और करना क्या है। अब आते हैं लास्ट टास्क पे। लास्ट टास्क क्या होता है? ट्रेन का। तो 4 कंटेस्टेंट को चुनते हैं, जो कि मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में कही थी वीडियो की। 4 कंटेस्टेंट को चुना जाता है, गौतम को, एमसी को, साजिद को और अब्दू को। इनको जो है घर वाले सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और एक ट्रेन होती है, ट्रेन में ये जो है अपनी मर्जी से चढ़ाएंगे कंटेस्टेंट को जिनको ये चाहते हैं, और कंटेस्टेंट को जो है इनको इन्फ्लुएंस करना है अपने को लाने को। तो यहाँ तो भाई देखो टीना तो अपने आप को समझती बहुत बड़ी वो है कि फ्रेंड, वो सीधे एमसी पे जाती है, उसे पता है आजकल गौतम से मेरी अच्छी नहीं बन रही है, और वो सीधे एमसी स्टैंड पे जाती है। पता नहीं वो अब्दू और साजिद पे क्यों नहीं जाती है, पहले वो एमसी स्टैंड पे जाती है, निमृत भी जाती है, सब पे जाता है, क्या हर कोई जाता है। मगर यहाँ पर भी क्या है, यहाँ टीना और सॉरी सुम्बुल और क्या नाम है उसका, मानिया, यहाँ पे भी उनका कुछ दिखाई नहीं देता है कि वो किसकी तरफ जाना चाहते हैं। मतलब ये किलस गए हैं कि भाई अगर आप हमें नहीं लिया जा रहा तो मतलब ये गेम खेला जा रहा है। साजिद तो बोल देता है कि भाई मैं तो अंकित को लूंगा, उसका नाम जुगनू रखा है। और वो गौतम गौतम का मुझे बहुत ज़्यादा, मैं क्या सोच रहा था, मैं क्या बोल रहा हूँ, यही बोल रहा था मैं। गौतम का मुझे सबसे ज़्यादा लगा, शॉकिंग लगा मुझे उसका डिसीजन कि उसने ना ही सौंदर्या को, ना ही निमृत को, ना ही टीना को, जिसका वो बहुत अच्छा फ्रेंड, क्योंकि हम एक टीम है, ये 6 की 6 एक टीम हुआ करती थी, वो किसी को ना चढ़ा के किसको चढ़ा लेता है, अर्चना को, क्योंकि उसे पता है अर्चना कहीं ना कहीं जो बोलती है मुंह पर बोलती है, और जैसी वो करती है वैसी वो दिल में भी है। वो ये दिल में कुछ और है, मुंह पे कुछ और है आपके। अब कौन, मान्य भी कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा वो लगा यहाँ पर शॉकिंग। मैं तो सोचती आइदर यू और टीना, मतलब अब वो यू किसके लिए कह रही है, वो सबसे निमृत के लिए कह रही थी कि निमृत और टीना में से। निमृत भी कहती है हाँ मैं तो खुद शौक हूँ। वहां से टीना कहती है कि मुझे जो एमसी ने वो कर रहा है। अच्छा हाँ, टीना से याद है, टीना मतलब कितनी बड़ी गेम प्लानर है। एमसी कह रहा था कि मुझे जो है शालीन को नहीं, मुझे टीना को लाना है। तो शिव कहता है कि ये शालीन जो है फटेगा, ये फटेगा, ये हमारे लिए एसेट है,
ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल वही होता है। टीना कहती है कि शालीन ने मेरा नाम नहीं लिया, मुझे बहुत गलत लगा। और वहां पे शालीन क्या कहता है कि भाई तुम टीना को ला फिर मुझे लो। यहाँ पे शिव कहता है कि देखा देखा मैं क्या कह रहा था। मतलब वो ये दिखाना चाह रहा था कि चाहे, और उन्होंने बोला भी था मुंह सब नहीं है कि चाहे तो टीना ना क्या कहता है, हाँ टीना ने बुराई करी शालीन की, चाहे तो शालीन भी कर सकता था, मगर शालीन ने ऐसा नहीं करा। शालीन ने फिर वही हमने रखते ब्रदरहुड है, ब्रदरहुड सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है ब्रदरहुड। और वो पूछते भाई क्या कहा टीना ने, तेरे को अल्लाह कसम है? नहीं, देखो अल्लाह वाला कसम तो नहीं देनी चाहिए, ये शो है भैया, इस इतना भी इसको वो मत करो। अब ऐसे किसको अल्लाह वल्लाह कसम नहीं दे सकते, देनी भी नहीं चाहिए। और हालांकि अब्दू जो है निमृत को चाहता था, मगर साजिद जो है जुगनू सॉरी अंकित को बिठा देते हैं। और मुझे समझ नहीं आया वो सुम्बुल को, मतलब सुम्बुल को क्या बिठाने का तरीका था, सुम्बुल को क्यों क्यों उठाया, मतलब क्या है सुम्बुल, क्या है। और साजिद तो और वो दूसरा बिल्कुल शालीन को बुलाते हैं। और टीना बोलती है कि यार तुमने गौरी को बहुत जल्दी ले लिया, गौरी को नहीं लेना चाहिए था, गौरी तो आ गई। अरे भैया तुम समझो इस बात को, ये तो ऑब्वियस था कि अगर साजिद है, अब्दू है और एमसी स्टैन है तो गौरी ने तो आना ही आना था। पता नहीं ये समझ क्यों नहीं रहे हैं बात को, मतलब ये क्या सोच रही थी कि मेरे को पहले लेंगे और गौरी को बाद में लेंगे। अरे भैया सबको पता है गौरी को तो आना ही आना था। एक गौरी तो उनकी बची है, 6 लोगों में से गौरी तो बची, शिव कैप्टन था, वो 3 थे, गौरी बची थी। तुम भी पता नहीं क्या सोच रहे हो। हालांकि उन्हें मानने को लेना चाहिए था जहां तक मुझे लगा। तो अब छूट गए हैं कंटेस्टेंट, गौतम ने ले लिया अर्चना को, एमसी ने ले लिया है गौरी को, शालीन को, अब्दू और साजिद ने ले लिया है अंकित को और सुम्बुल को। अब बचे हैं प्रियंका, सौंदर्या, निमृत, टीना, मानिया। अच्छा, टीना, निमृत और सौंदर्य तो फ्रेंड है, और प्रियंका और निमृत अब एक रूम पर होने वाले हैं। और ये चारों का एक ग्रुप है। और मानी ने जैसे कि पहले भी कहा था कि मुझे, मैं कोई ग्रुप का पार्ट तो नहीं हूँ, मगर ये ग्रुप जो है मुझे अलग कर देता है, कभी 2 मिनट करके, कभी 5 मिनट करके, और ऐसे कर देता है। प्रियंका तो कहती है मैं ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ, मगर जहाँ उन्हें अपना फुटेज दिखाना है वहाँ वो बिल्कुल घुसती है अंदर, वो बिल्कुल घुसती है। अब बात रूम पे रहने के लिए नहीं हो रही है, यहाँ पे राशन की भी बात होगी फिर कि किस रूम में कौन सा राशन जाएगा। और ये नहीं होता कि सिर्फ एक रूम ही चल रहा है, एक रूम में ही रहना है। वो कह रहे थे देखो रहना तो मैं बाहर ही है, तो रूम पे क्या है, सोना होता है। सोना ही नहीं होता, यहाँ पे दिखाई देती है प्रायोरिटी की, कौन किसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। जैसे सबके सब बोल रहे हैं शिव चला रहा है, वो बोलते भी फ्रंट आके कि शिव बताओ ना, तुम ही बताओ तुम ही बताओ। तो शिव भी क्लियर करता है कि प्रियंका बोलती मैं तुम्हारे साथ हर वक्त खड़ी थी, शिव भी बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हर वक्त खड़ा था, ये कभी मत भूलना। तो जहाँ तक मुझे लगा था, जैसे मैंने कल कहा था कि सुम्बुल जो है अब शालीन के पास जाएगी कि नहीं जाएगी, मगर वो जाएगी, और ऐसे ही कर रही है सुम्बुल। आज भी वो जो है शालीन के साथ बैठी थी, शालीन ने गुस्सा भी करा था उसके ऊपर, और फिर सुम्बुल को भी गुस्सा आया था, शालीन उठकर चला गया था, जैसे कि ओवर एक्टिंग पूरी बरकरार, जैसे एमसी ने कहा था ना एक्टिंग चालू है एक्टिंग पूरी चालू है एक्टिंग। और तो अब देखते हैं। और एमसी को फिर सुम्बुल से पूछती है, पता नहीं बस क्या वो रखी है, मैं तो कह रहा हूँ बिग बॉस इन्हें बाहर निकालो यार, तो सुम्बुल को बाहर निकालो। लेकिन तुम्हें खेलना नहीं है, तुमने इतनी हाईएस्ट पेड ले रखी है। अब तो बिग बॉस ने भी कह दिया भैया फ्री का नहीं बांट रहा है, यहाँ लंगर नहीं लगा है, तो यार इन्हें बाहर निकालो यार, इनको अब ये रहने लायक है नहीं। बाकी चलो यार वीडियो को देखो यार, और जिसने भी सब्सक्राइब किया है वो बहुत ही अच्छा किया है, उसके लिए थैंक यू मेरे दिल से। आप सब जिसने भी किया है, आप सभी को तो नहीं, मगर यार कोई वीडियो को तो देखो, वीडियो को लाइक कमेंट तो वगैरह वीडियो को देखेंगे तो यार देखा तो प्लीज थोड़ी पूरी देखो, भले ही कैसे भी करके देखो, मगर शेयर कर दो इस वीडियो को, कमेंट भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।